यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 Hare Krishna
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Radha Radhika Raman Radha Radhika Raman Radhe Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Vrindavan Jai Krishna Oh Jai Jagannath Swami Jai Jagannath Jai Baladev Jai Subhadra Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Shri Shri Gauranitai Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Devai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gora Hari Bol Hari Bol Gaur Premanande Hare Krishna तो आप लोगों का स्वागत है आज के इस टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती है ना। टीचिंग ऑफ क्वीन कुंती पढ़ रहे हैं ना आप सब लोग। कितने श्लोक पढ़ लिए आप लोगों ने? बीच में दूसरा शुरू हो गए थे। अच्छा इम्पोर्टेंस वगैरह 9 चैप्टर हमने किए। 9 चैप्टर आप कर चुके हैं, ठीक है। आप सबको मंगलाचरण आता है सभी को? मंगलाचरण ओम अज्ञानतिमिरांधस्य से है ना, तो हम वो मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय पिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी पचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज क्लास में। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं इतने सुंदर कृष्ण प्रभु जी। तो सुंदर कृष्ण जो हैं वो हमारे जो मंदिर में जो कम्युनिकेशन चलता है, जितने भी भक्ति विशाल चलते हैं उसके डायरेक्टर हैं। इसके अलावा इस्कॉन मंदिर पंजाबी बाग में 4 वाइस प्रेसिडेंट बोर्ड में से एक प्रभु जी हैं। और प्रभु जी ने जो है बहुत सारे डिस्कोर्सेस कराते हैं पंजाबी बाग में, जितने भी भक्ति शास्त्री होते हैं, भक्ति वैभव होते हैं, प्रभु जी के मार्गदर्शन में प्रभु जी खुद कराते हैं। इसके अलावा प्रभु जी ने जो है अपना इंजीनियरिंग किया था NSUT कॉलेज द्वारका में जो है। और उसके बाद प्रभु जी ने काफ़ी समय तक नौकरी.com में जॉब किया। और फिर प्रभु जी ने 2013 में 2014 में फुल टाइम ज्वाइन किया इस्कॉन पंजाबी बाग। और प्रभु जी अब एज अ वाइस प्रेसिडेंट सर्व कर रहे हैं और कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर सर्व कर रहे हैं। तो हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। तो आप अपना फोन साइलेंट मूड कर सकते हैं ताकि प्रभु जी जो बताएंगे हम ध्यान से सुन सकें। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए हैं आप लोग। और यू आर ऑल लर्निंग दिस टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, है ना। आप सब लोग पढ़ रहे हैं इसको और समझ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो बिफोर स्टार्टिंग आई हैव वन आइस ब्रेकर फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोग एक छोटा सा आइस ब्रेकर है। तो आप लोगों को ये बताना है कि ये जैसे छोटा सा आइस ब्रेकर है कि आप लोग जैसे भक्ति कर रहे हैं, सब लोग भक्ति में आप लोग जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से,
मेरे ख्याल से एक साल तो मिनिमम सबको हो गया है, सबको जुड़े हुए, या कुछ ना कुछ समय से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ नए भी हैं। हाँ, तो आप लोगों को जो लोग कर रहे हैं, क्या चीज़ है जो आपको प्रेरणा देती है भक्ति करने के लिए? What inspires you to practice devotional service और कृष्णा कॉन्शियसनेस? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है एकदम? तो क्या चीज़ आपको प्रेरणा देती है ये भक्ति करने के लिए? भक्त भी इंस्पिरेशन हो सकते हैं, यस, कि भक्त को देखकर कई बार हमें इंस्पिरेशन मिलता है, दैट कैन बी देयर। और कोई अच्छे साथ संगत से मिलते हैं तो कृष्ण कॉन्शियस में ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश करते एसोसिएशन, कि जब हम भक्तों का संग करते हैं तो उससे हमें प्रैक्टिस करने की और प्रेरणा मिलती है आपको, ठीक है। और एनी अदर थिंग? जैसे हम जैसे जैसे आगे भागवतम और भगवत गीता पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो और रुचि जगती है। ओके, तो इसका मतलब जब हम लोग श्रवण कीर्तन में जुड़ते हैं तो वो आपको बहुत इंस्पिरेशन देता है। कीर्तन और जो भागवतम जो शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र तो पढ़ उससे और ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती है। ओके, शास्त्रों के प्रति जब हम उसको अपना रुझान और करते हैं तो और ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। ओके, वो आपको इंस्पायर करता है, दैट्स गुड, वेरी नाइस। और कोई, कि आपको क्या प्रेरणा देता है ये भक्ति करने के लिए? एनीबडी, कोई और बोलना चाहे? प्रभु जी। भगवान जी के नाम में शांति मिलती है। ओके, गुड, कि जब मैं भगवान का नाम का जप करता हूँ तो मुझे बहुत एक पीस, एक शांति का अनुभव होता है। मन के सारे थॉट्स, जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो सारी भाग जाती है। ओके, पॉजिटिविटी आ जाती है, गुड। और कोई? You get the purity out of the consciousness. ओके, प्योरिटी ऑफ द कॉन्शियसनेस, मन बहुत शुद्धता का एक एहसास होता है आपको, दैट्स रियली नाइस। मन में आनंद मिलता है, आनंद है ना, ब्लिस जो आपको एक अनुभव होता है, ठीक है। मुझे मेन गोल अटेन करने के लिए एक स्टेप अचीव कर रहे हैं, जैसे कि वैकुंठ जाने के लिए, या मतलब ऊपर वापस इस भौतिक जगत में ना आने के लिए भक्ति कर रहे हैं। ओके, क्यों मजा यहाँ पे भौतिक में दुखालयम का एहसास हो गया हमें, है ना, कि बड़ा दुख है यार यहाँ पे, तो यहाँ आना नहीं है, तो दोबारा नहीं आना इस जगत में, या उस घर में नहीं आना है, मतलब खाली मतलब यहाँ पे आना ही नहीं है, भौतिक जगत में नहीं आना। अच्छा, ठीक है। और यस माता जी। हमने पहली बार अटेंड की है ये क्लास और देखना चाहते हैं कि भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है। अच्छा, ओके, तो आप ये आज टेस्ट करने आए हैं? टेस्ट करने नहीं, आपको तो मिले ही हुए हैं, हम भी पा सकते हैं। ओके, हाँ, मतलब होता है ना, एक होता है टेस्टिंग द वाटर्स, इंग्लिश में एक टर्म है कि क्यूरियोसिटी, हाँ, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासु, है ना, तो बहुत अच्छा है। You can get close to the God, but you cannot have the God through bhakti. You can go close to the God, but you cannot have the God. ये कैसे आपने मतलब निष्कर्ष निकाला? God is like God हर जगह है, हर किसी में है, वो तो है ही आपके अंदर। यस, फिर आप भक्ति करते हो उसके क्लोज हो जाते हैं। ओके, और ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, ये तो है ही। भगवान सबसे, अगर कोई हमारे सबसे क्लोज है तो भगवान ही है। कैसे हमारे परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं भगवान, इज़ द मोस्ट क्लोजेस्ट टू अस। और लेकिन भक्ति करने से हम उनके प्रति और शरणागति हो जाती है हमारी। और एनीथिंग, ध्रुव प्रभु, व्हाट इंस्पायर्स यू? Association and happiness that we get. ओके, कि हमें जब भक्तों के संग में आके जब आनंद की अनुभूति होती है तो वो हमें बार बार इंस्पायर करती है। यस, यू प्रभु जी। लाइफ का रियल मीनिंग पता चलता है कि यू लाइफ। गुड, बहुत अच्छा बताया प्रभु जी ने। क्या नाम है आपका? अक्षत। अक्षित, ओके, अक्षित प्रभु ने बताया अभी, दैट्स वेरी नाइस, कि हमें जीवन का रियल अर्थ पता लगता है, रियल मीनिंग ऑफ जीवन जी क्यों रहे हैं लोग, दैट्स वेरी नाइस, गुड। और कोई किसी ने हाथ खड़ा किया था यहाँ पे? और भी किसी ने हाथ खड़ा किया था ना? अच्छा, यस विशाल। मेरे साथ तो पर्सनली जो चीज़ मेरे को जनरली करती है, बिकॉज मैं थोड़ा सा इस मामले में ढीठ हूँ, तो मेरे को लगता है जैसे एक टर्म है ना, भय भक्ति, तो मेरे को तो होता है कि जैसे एवरी डे, एवरी सिंगल सेकेंड डे हम न्यूज़पेपर में सुनते हैं, इंस्टाग्राम में सुनते हैं कि कोविड के टाइम पे भी सो मेनी पीपल डाइंग, या उसके बाद भी मतलब पीपल ऑफ यंग एज दे आर डाइंग ड्यू टू हार्ट अटैक। यस, तो फिर एक मन में डर आता है कि यार एनीथिंग कैन हैपन, इट इज प्रीटी अनसर्टेन।
तो Yes. भले ही उस भय के कारण ही भक्ति करते हैं, मगर दैट आल्सो पुशेस यू समवेयर। तो भक्ति करने से मृत्यु नहीं आएगी, नहीं, मगर एटलीस्ट ये बताता है गुरुजी कि if वो डर खत्म हो गया, डर मरने का डर खत्म हो गया आपका। something is happening next, then that should be good. ओके, क्या आपको ये विश्वास है कम से कम मैं भक्ति करूँगा तो मेरा ये जीवन भी और अगला जीवन भी दोनों अच्छे होंगे। LIC पॉलिसी है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, Real investment of रियल इन्वेस्टमेंट। लेकिन लोग ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यू आर इन्वेस्टिंग इन द रियल थिंग। गुड। और कोई? यस, अलका माता जी। जी, अलग अलग सेवाओं में जुड़ के हमारा ईर्ष्या, द्वेष, लोभ ये सब कम होता है, विनम्र बनता है। कम थोड़ी होता, निकल के आता है, उसी में तो निकल के आता है जब सेवा करते हैं तो। हाँ, यस, कि भक्तों के संग में हम भक्तों, आप रहोगे अपना विनम्र बन जाओगे, आप बना दिए जाओगे विनम्र, कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, है कि नहीं? तो ये भी बहुत अच्छा है कि हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं जब हम भक्तों के संग में आते हैं। गुड, वेरी नाइस। तो आप सबने बहुत अच्छा शेयर किया। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कुंती महारानी की ये प्रार्थनाएं हैं। कुंती महारानी ने ये प्रार्थनाएं कब की थी? किसी को आइडिया है ये कॉन्टेक्स्ट, कब ये प्रार्थनाएं उन्होंने की थी? महाभारत के युद्ध के बाद। हाँ, हुआ क्या था, ऐसा क्या हुआ कि उनको प्रार्थना करनी पड़ी है कि प्रार्थना निकली एकदम हृदय से? कृष्ण द्वारका जा रहे थे तब उन्होंने प्रार्थना की थी कि अब यहीं पे आप रुक जाइए। हाँ, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था एक। यस, उन्होंने जो है जो परीक्षित महाराज जो उत्तरा के घर में थे, Yes. उसकी रक्षा की थी कृष्ण भगवान ने। यस, कि भगवान ने उत्तरा माता के घर में जाकर क्या किया था? परीक्षित महाराज को बचाया था। अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि वो उस बच्चे को, कि जो परीक्षित महाराज थे पूरे पांडवों के लास्ट वंशज थे, इसके बाद आगे कोई नहीं था। तो अश्वत्थामा के उस ब्रह्मास्त्र को भगवान ने घर में जाके तोड़ दिया और परीक्षित महाराज की रक्षा करी थी भगवान ने। और फिर भगवान ने, जब ये इंसिडेंट होते ही भगवान किसके लिए निकल गए? द्वारका के लिए निकल गए। उस समय जब भगवान द्वारका के लिए जा रहे होते हैं तब कुंती महारानी, ये दिस इज द फर्स्ट प्रेयर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम, पूरे भागवतम में जो सबसे पहले प्रार्थना करी। आप जानते हैं ना, भगवत गीता एक भागवतम है। भागवतम इज अबाउट द लॉर्ड, भागवतम भगवान के बारे में है, और भगवत गीता भगवान ने बोली है। भगवत गीता भगवान ने बोली है, भागवतम भगवान के बारे में है, जिसमें भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। तो उस भागवतम में सबसे पहली प्रार्थना करी किसने? कुंती महारानी ने। और उन्होंने इसके अंदर ऐसी ऐसी प्रार्थनाओं के अंदर पूरे भक्ति का सार इन प्रार्थनाओं के अंदर बता दिया है कि अगर कोई इन प्रार्थना को ही पढ़ ले तो प्रार्थना को समझ के, इनको पढ़ के ही व्यक्ति अपने जीवन की सिद्धता को प्राप्त कर सकता है। और वही वो श्लोक है जो आज हम करने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा, इसके अंदर पूरा आपके भक्ति के अंदर हमें क्या करना है, क्या मिलने वाला है आपको, और क्या हम चाहते हैं, वो सब कुछ इस एक श्लोक के अंदर दिया हुआ है ना। ये है श्रीमद् भागवतम का बुक है सबके पास? ये बुक लेके आए हैं सबके लिए? कुछ लोग लेके आए, कुछ हम लेके आए। अच्छा, तो ये बुक ले लीजिए आप लोग, है ना। इस बुक के अंदर खोल लीजिए, ये पेज नंबर बता दूं सबको, फटाफट दे दो। तो इस श्लोक के अंदर इसका हम इतना एक बारी आप एक काम करो, इसमें या तो चलो मैं इसमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक वो देंगे रिमोट इसका, वो ठीक कर देता हूँ। चल रहा है, वो नहीं आएगा उसको, इसकी चिंता नहीं। तो ये श्लोक है, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। पेज नंबर बताइए प्रभु जी। ये इंग्लिश में है 144 और हिंदी में है है चैप्टर नंबर 9 है ना शायद। तो ये है, तो अगर आप इस श्लोक को आज समझ गए तो आपको
पूरी भक्ति का एक तरीके से एसेंस आपको पता लग जाएगा आज। यू गॉट द, जैसे आज माता जी आई है ना, क्या नाम है माता जी आपका? आप, हाँ, तृप्ता माता जी, तृप्ता। आज तृप्त हो जाएंगे आप, है ना, ये समझने के बाद, ठीक है। तो आप साथ साथ, ये सामने दिखाई दे रहे हैं, आप साथ साथ में दोहराइएगा। श्रवन्ति गायन्ति गिनन्ति अभिक्षना। आप में से पहले गाना गाते थे सब लोग? आप लोग गाते थे? वैसे नहीं गाते तो सभी होंगे, सुनते होंगे, गाते हो, गुनगुनाते रहते होंगे। तो जब श्लोक भी हम गाएं तो उसको कैसे गाना चाहिए? ट्यून में गाना चाहिए, है ना। तो आपको याद भी हो जाएगा, बहुत सिंपल श्लोक भी है। श्रवन्ति गायन्ति गिनन्ति अभिक्षना, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः, ता एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्, भव प्रवाप उपरमं पदाम्बुजम्, श्रवन्ति गायन्ति गिनन्ति अभिक्षना, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः, ता एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्, भव प्रवाह उपरमं पदाम्बुजम्। तो कोई हिंदी में इसका लाउडली मीनिंग पढ़ेगा? यस, पढ़ेंगे प्रभु जी। हाँ। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, जो जन्म मरण के प्रवाह को रोकने वाले है ना। तो आप बता सकते हैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस श्लोक के जो तात्पर्य में लिखे हैं प्रभुपाद जी ने, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें क्या बताया जा रहा है श्लोक के अंदर? कोई बताना चाहेगा? व्हाट कुंती महारानी इज सेइंग इसके अंदर? भगवान की लीलाओं के बारे में जो सोचते हैं, हाँ, भगवान की अलग अलग लीलाएं की उन्होंने, ओके, के बारे में जो सुनते हैं या फिर उनका स्मरण करते हैं, तो उससे जो है उसी से भगवान के श्री चरणों में ध्यान लग जाता है। ओके, गुड। या दूसरों को भी ऐसा करते देख के भी वो हर्षित होते हैं। और गुड गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो दूसरों देखें तो होगा क्या उसके साथ, क्या मिलेगा आपको? यस, दीपिका माता जी। हाँ, भगवान में कह रहे हैं कि जो भगवान की ट्रांसजेंडर एक्टिविटीज हैं उसको करते हैं, श्रवण करते हैं, चैंट करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं और दूसरों को करते देखते हैं, वही लोग जो हैं जन्म मरण का जो चक्र है वही तोड़ते हैं, वही तोड़ देते हैं, तोड़ते नहीं, उससे निकल जाएंगे। यस, कि वो, और इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बताएंगे प्रभु जी, क्या नाम है? भगवान के चरण। हाँ, भगवान की चरण कमल में आपने दर्शन कर आपको होंगे ही होंगे अगर आप इन चीज़ों को सिमरन करेंगे। इसमें वो मेथड बताया जा रहा है। अभी किसी ने बोला था ना भगवान को देख नहीं सकते, भगवान को कैसे देखें, तो यहाँ पे कुंती महारानी बता रही है किस माध्यम से हम कृष्ण को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? कि जो व्यक्ति, इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है, एक तो है अभिक्षणा। अभिक्षणा का मतलब क्या है? कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं बोला एक बार कर लिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हो गए दर्शन। नहीं, अभिक्षणा, कंटिन्यूअसली, जो हमेशा सततम कीर्तयन्तो माम, जो वो करेगा तब क्या होगा? तब एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम। अचिरेण का मतलब क्या है? वेरी सून,
बहुत ही जल्दी उस व्यक्ति को क्या हो जाएंगे, भगवान के चरण कमल के दर्शन हो जाएंगे, है कि नहीं। तो जब भी हम ऐसे श्लोक पढ़ें तो कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकालने चाहिए जो कि हमें जिंदगी, ये श्लोक ऐसा जो आपको टिल द टाइम यू आर इन दिस बॉडी तब तक आपको ये काम आएगा ये श्लोक, क्योंकि इसके अंदर ये पूरा बताया गया है कि किस तरीके से व्यक्ति भगवान के दर्शन कर सकता है, और उन भगवान के दर्शन करने से मिलेगा क्या, व्हाट विल हैपन, वो भी उसका रिजल्ट भी यहाँ पे बताया गया है। क्या बताया गया है, भवा उपरामम पदाम भुजम। भव उपराम का मतलब क्या होता है, इस भव बंधन से वो क्या हो जाएगा, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम इहा संसारे बहु दुष्टारे कृपया पारे पाही मुरारे, कि वो बार बार भगवान के दर्शन करने से क्या हो जाएगा, इस जन्म मृत्यु के सागर से मुक्त हो जाएगा। तो इसके अंदर जो हमारी भक्ति करने का लक्ष्य भी है, हमारी भक्ति कैसे करनी है वो भी है, और भक्ति करना कैसे है वो भी है, तीनों चीजें हैं। यू गेटिंग दिस पॉइंट, क्या करना है ये भी बताया है, कैसे करना है ये भी बताया है। क्या करना है, श्रवण कीर्तन करना है, कैसे करना है, कंटिन्यूअस करना है, और उससे मिलेगा क्या वो भी बताया गया। क्या होगा, भगवान के चरण कमल मिलते ही आपके जन्म मृत्यु के सागर से आप क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो भक्ति का जो व्हाट, वाई एंड हाउ, तीनों चीजें श्लोक के अंदर क्लियर है एकदम। भाई कोई बोले मैं भक्ति क्यों कर रहा हूं, मैं भक्ति कैसे करूं, और भक्ति क्या है, ये तीनों चीजें इसके अंदर है। यू गॉट दिस पॉइंट, समझ आया आप लोगों को ये चीजें, है ना, कि व्हाट, वाई, हाउ, क्योंकि भक्ति में यही तीन चीजें हमेशा किसी भी प्रोसेस को पालन करने में ये तीन चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर शास्त्रों के माध्यम से जाएंगे, इसे टेक्निकल भाषा में बोलते हैं संबंध अभिधेय प्रयोजन, कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मुझे कैसे वो संबंध मेरा भगवान के साथ बनेगा, और भगवान का संबंध मिलने के बाद मुझे मिलेगा क्या, प्रयोजन क्या है, क्यों करूं मैं, वो तीनों चीजें इस श्लोक के अंदर बताया गया है। गेटिंग दिस पॉइंट। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इसके परपट के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर बताई हैं, और इस श्लोक के परपट में प्रभुपाद जी ने जो मेंशन किया है वो है साधना भक्ति का। तो भक्ति जो होती है, जैसे भक्ति अलग तरीके की होती है, एक तो होती है देश भक्ति, एक होती है मातृ भक्ति, है ना, एक है पिता भक्ति, ये भी भक्ति है ना। भक्ति का मतलब क्या है, डिवोशन, किसी के प्रति पूर्ण तरीके से समर्पित होना, उसे बोलते हैं भक्ति। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आप किसी के प्रति पूर्ण तरीके से समर्पित हो जाएं, उसे हम भक्ति कहते हैं। लेकिन हम जो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कौन सी भक्ति की, कृष्ण भक्ति की। हाँ, कृष्ण भक्ति में ही अब पहले भक्ति समझ आ गया ना। भक्ति का मतलब क्या है कि पूर्ण तरीके से समर्पित होना। अब वो समर्पित होने के लिए हम किसके प्रति समर्पित होना चाहते हैं, भगवान कृष्ण के प्रति। तो इस भक्ति को करने को, इसके अंदर तीन तरह की भक्ति होती है। ये दिखाई दे रहा है सबको। पहला क्या है, सबसे नीचे लेवल पे क्या है, साधना, दूसरे पे और तीसरे पे प्रेमा भक्ति। इसके अलावा कोई भक्ति नहीं होती। भक्ति का मतलब, कृष्ण भक्ति के अंदर सिर्फ ये तीन ही स्टेप्स हैं। सिर्फ बोल रहा हूँ मैं, लेकिन डीप में जाके तो बहुत कुछ है, लेकिन यही तीन है जो कि सब कुछ हमें करना है कि नहीं। इसे बोलते हैं, पहले है साधना भक्ति, फिर है भाव भक्ति, और फिर है प्रेमा भक्ति। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा सा पहले ब्रीफ में बताए तो तीनों चीज़ें होती क्या हैं, देन विल डिस्कस अबाउट कि व्हाट इज साधना भक्ति। साधना भक्ति क्या होती है, क्योंकि उस श्लोक के अंदर उसी साधना भक्ति के बारे में बताया गया है। तो साधना भक्ति में क्या होता है कि हम, जैसे एक साधक होता है, आप में से कोई योगा जाता है, कोई मतलब जैसे भारतीय योग संस्थान में कोई जुड़ा हो, कोई योगा करता हो, कोई करता है आप में से? अच्छा, प्रभु जी करते हैं, आप भी करते हैं, है ना। उसमें भी वो लोग साधना कराते हैं, साधक बोलते हैं आपको। साधक का मतलब क्या होता है, कोई साधना कर रहा है,
मेडिटेशन, ओके। साधक का और क्या मतलब होता है उसको अगर सिंपल भाषा में? यस प्रभु जी। सिद्ध करना, ओके, जो किसी सिद्धि के लिए अटेन करना चाहता हूँ, तो एक सिंपल भाषा में बोले साधक को बोलते हैं प्रैक्टिशनर, है ना, जो प्रैक्टिस करता है। गॉट दिस पॉइंट? सो साधना भक्ति को बोला जाता है इट इज अ प्रैक्टिसिंग भक्ति। अभी हम भक्ति जैसी कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे। साधना भक्ति मतलब क्या होता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति करने का। यू गॉट दिस पॉइंट? उसके बाद जब ये करते रहता है, अभी मैं इसको और ब्रॉड में बताऊंगा, उसके बाद जब ये करता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है, जैसे व्यक्ति भक्ति में जैसे क्रिकेट सीखना चाहता है, मतलब क्रिकेट की फील्ड पे खेलना है उसे, तो पहले क्या करनी पड़ती है? नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, काफ़ी सारे टेस्ट पास करने पड़ते हैं, फिर जाके वो अलग लेवल्स पे खेलता है कि नहीं? सिमिलर तरीके से भक्ति के अंदर भी क्या होता है, आपको कुछ एक्टिविटीज़, कुछ प्रैक्टिसेस करनी होती हैं, जिसको कर करके व्यक्ति के अंदर, जिसका गोल क्या होता है? गोल होता है उसको भाव मिल जाए। भाव भक्ति क्या होती है? भाव भक्ति वो होती है जिसमें व्यक्ति को भगवान का कुछ रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। उससे ये पता लग जाता है मेरा भगवान के साथ क्या संबंध क्या है। क्योंकि हम सारी, जितनी भी सारी जीवात्मा इस जगत के अंदर हैं, हम सबका भगवान के साथ एक परमानेंट रिलेशनशिप है। और वो रिलेशनशिप कैसे होता है? वो रिलेशनशिप हो सकता है एक 5 रसों के अंदर, जिसमें होता है जैसे कोई व्यक्ति है जो भगवान का ग्वालपाल बन सकता है, कोई हो सकता है जो भगवान के साथ वात्सल्य भाव, यशोदा माता है, कोई हो सकता है जो भगवान के कोई सखा बन सकता है, कोई गोपी बन सकता है भगवान के माधुर्य भाव के अंदर, जो भगवान के प्रेम का रसास्वादन करते हैं, और कोई चाहे तो भगवान का दास भाव में भी भगवान की सेवा कर सकता है, और कोई हो सकता है तो शांत भाव में, जैसे बांसुरी है, ये भी एक तरह से आध्यात्मिक जगत के अंदर ये बांसुरी भी ये चिन्मय होती है, आध्यात्मिक होती है, ये भी एक तरह से शांत रस में भगवान की सेवा कर रही है। तो इन 5 रसों के अंदर व्यक्ति का भगवान से वो जो संबंध होता है भाव भक्ति पे आकर वो रिवील होना शुरू हो जाता है कि मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, मैं भगवान की किस भाव में मैं सेवा करूँगा, वो भाव प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही वो भाव प्रकट होने शुरू होते हैं, उसके बाद बहुत ही जल्दी व्यक्ति को भगवान का प्रेम भी मिल जाता है। समझ आया? हाँ या ना कुछ तो है ना? तो ये, और प्रेम में क्या होता है, व्यक्ति फिर वो इस जगत में रहने के लायक नहीं बचता। वो बेचारा, उसका एक ही चीज़ दिखाई दे रही होती है, हर जगह कृष्ण ही दिखाई दे रहे होते हैं उसे, है कि नहीं? लेकिन हम सब लोग बैठ के यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे लिए क्या है ये साधना भक्ति। क्योंकि अभी हम लोग ना तो हम भाव पे पहुँचे हैं, ना हमारे अंदर ऐसे कोई इमोशंस आए हैं अभी तक। लेकिन कभी कभी आपके साथ हुआ होगा एक्सपीरियंस, आप सब यहाँ पे बैठे हैं, कभी ना कभी ऐसा होगा, जैसे ही आप कृष्ण के दर्शन करने गए, जैसे आपने भगवान के दर्शन किए, एकदम भाव उत्पन्न हो जाता है। हुआ है किसके साथ? सबके साथ हुआ होगा कभी ना कभी। कभी आपके एकदम जैसे आपने मंदिर में आए, जैसे मुझे याद है जब पहली बार मायापुर गया था, तो मैंने राधा माधव के दर्शन जैसे ही किए, इतने बड़े विग्रह, सुबह श्रृंगार आरती में दर्शन किए, तो मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए थे, है ना? इतना यू काइंड ऑफ ब्लिस, काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव कि ऐसा भी हो सकता है कहीं, तो वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कभी कभी। हुआ आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है ना? तो ये भाव का बहुत ही ग्लिम्स है, बहुत एक क्षणिक, एक कभी कभी टेम्पररी रूप से होता है ये, है ना? लेकिन जब व्यक्ति भाव भक्ति पे पहुंच जाता है तो ये क्या होता है, कंसिस्टेंट हो जाता है, रेगुलर हो जाता है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो है ये साधना भक्ति। अब साधना भक्ति है क्या? यहाँ पेन है वो, हाँ, इसको नहीं इधर ले आओ। अभी तो समझ आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन तो नहीं है किसी को? तो यस, तो साधना भक्ति क्या है? इसकी जो डेफिनेशन है